राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका राजस्थान हिस्ट्री के इस लेक्चर में। और राजस्थान हिस्ट्री के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में, है ना। देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है बहुत मतलब फैक्चुअल सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में आज जानेंगे। और राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है राजस्थान के एकीकरण का, है ना। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो ध्यान से सुनते चलिएगा। देखो, जब हम राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। और जब देश आज़ाद हुआ था, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे जब देश को, तो बहुत सारी रियासतों में तोड़ के गए थे ना। जैसा कि उनकी पॉलिसी थी, भाई फूट डालो राज करो, तो बहुत 500 से ज़्यादा रियासतें थीं। अपने राजस्थान में बात करें तो 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, है ना। ये मतलब हमारे जो राजस्थान का ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब इसमें इनको पूरे तरीके से एकीकृत करना था, इनको पूरे तरीके से एकजुट बना करके जो आज हम देखते हैं वर्तमान में राजस्थान, है ना, वो आज हमारे सामने निकल के आया है। तो उनको किस तरीके से उन 19 रियासतों को, 3 ठिकानों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को किस तरीके से जोड़ा गया, है ना, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो काम हुआ था 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। यानी कि जो राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में कंप्लीट होता है ना। आज देखो, एक्चुअली में जब हम ब्रिटिश भारत की बात करते हैं तो राजस्थान पर एक्चुअली में अंग्रेज़ों का शासन रहा ही नहीं कभी, है ना। राजा महाराजाओं ने शासन किया। राजा महाराजाओं ने संधियां कर रखी थी अंग्रेज़ों से कि भाई उनके अधीन रह के काम करेंगे। एक पॉलिटिकल एजेंट रहेगा जो रियासत में रहेगा, है ना। और उसके लिए कि भाई राजस्थान के जितने भी राजाएँ हैं उन पर नियंत्रण बनाने के लिए राजपूत रेजिडेंसी की स्थापना होती है। पहले दिल्ली में मुख्यालय, फिर बाद में अजमेर स्थापित कर दिया, है ना। तो अब बाद में जब देश छोड़ कर गए, अंग्रेज देश को आज़ाद करके गए, तो इनको किस तरीके से जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। अब जब देश में इतनी सारी रियासतें थी तो इन रियासतों को जोड़ करके एक संयुक्त भारत बनाने के लिए एक विभाग की एक स्थापना होती है। उसका क्या नाम है? रियासती विभाग। कौन सा है? रियासती विभाग। कौन सा है? रियासती विभाग, है ना। इस विभाग की स्थापना होती है, कब होती है? 1947। कब होती है? 1947, है ना। ये जो रियासती विभाग है, दरअसल इसके यदि अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष बनाए गए कौन? अध्यक्ष बनाए गए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। सचिव की बात करें, सचिव तो बीपी मेनन, है ना। कौन सा है? बीपी मेनन। कौन है? बीपी मेनन, है ना। तो ये 2 आदमी थे जिन्होंने भारत में जितनी भी रियासतें थीं उनको जोड़ने का काम किया, है ना। कौन कौन से अध्यक्ष हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव हैं बीपी मेनन। और कौन सा विभाग था? रियासती विभाग, है ना। इसने भारत राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। उसके बारे में भी जानेंगे। अब देखो, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का क्या नज़रिया था उस समय? भाई 19 तो रियासतें थी अपनी, है ना। क्या? 19 रियासतें थी, है ना। साथ में 3 ठिकाने थे। क्या? 3 ठिकाने थे, है ना। और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी था, है ना। अब 3 ठिकाने कौन कौन से हैं ये भी आप नाम याद रख लें क्योंकि आते हैं कई बार, है ना। एक तो है लावा। कौन सा है? लावा, जो कि कहाँ पे थे? टोंक में। कहाँ पे? टोंक में, है ना। कहाँ पे है? टोंक में। एक है नीमराना। कौन सा है? नीमराना। कहाँ पर? अलवर में। कहाँ पर? अलवर में, है ना। और एक है कौन सा? कुशलगढ़। कौन सा है? कुशलगढ़, है ना। कौन सा है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पर है? ये है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और देखो, ये आपको एक नाम जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वहाँ भी पढ़ते हैं कि जब हम कर्क रेखा की बात करते हैं, जो कर्क रेखा है राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले से होकर जाती है। तो उस कर्क रेखा के समीप सबसे जो पहला जो अपना क्या कहें कि जो इस शहर कौन सा है, सबसे नज़दीक बसा हुआ शहर कौन सा है, तो वो कौन सा है? कुशलगढ़। कौन सा है? कुशलगढ़, है ना। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है ना। अब ये 3 ठिकाने हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? अजमेर। कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा, है ना। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है और 19 रियासतें। अब ये किस तरीके से इनको एकीकृत करके एक राजस्थान बन के आता है हमारे सामने, उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो उसके लिए 7 चरण होते हैं। 7 चरणों में यह काम कंप्लीट होता है। तो ध्यान से सुनते चलिएगा 7 चरणों में। और यहाँ ये जो मैं आपको 7 चरण बताऊँगा उसमें कौन कौन राज प्रमुख बने, है ना, और कहाँ उद्घाटन हुआ, कौन सी राजधानी बनाई गई, है ना, और कौन से उप प्रमुख थे उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन मुख्यमंत्री बने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनते चलिएगा, है ना। देखो, यदि राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं और राजस्थान के एकीकरण में यदि पहले चरण की बात करते हैं, कौन सा? प्रथम चरण, है ना। फर्स्ट चरण, है ना। राजस्थान के एकीकरण का फर्स्ट चरण, है ना, कब स्टार्ट होता है? ये आपका जो पहला चरण था राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण कब होता है? 18 मार्च
18 मार्च 1948 को, है ना, 18 मार्च 1948 को। देखो एक चीज़ और समझनी है आपको, है ना, क्या समझनी है कि भाई जब हम भारत राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई रियासतें अब जाके हस्ताक्षर करेंगे हम भारत में विलय होना चाहती हैं। रियासतों ने 15 अगस्त 1947 से पहले ही साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे कि भाई हम भारत में विलय करेंगे। जो सबसे पहली रियासत थी जिसने हस्ताक्षर किए वो बीकानेर थी, और जो सबसे लास्ट की थी यानी 14 अगस्त 1947 को सिग्नेचर किए थे धौलपुर। सबसे अंतिम में इसने सिग्नेचर किए थे भाई ठीक है हम भारत में मिलना चाहते हैं ना। अब पॉइंट ये था कि भाई ये रियासतें हैं इतनी सारी, अब इनको किन किन तरीके से संघ बनाया जाए, कहीं कोई दूसरा क्षेत्र तो नाराज़ नहीं हो जाए, कहीं दूसरी रियासत नाराज़ नहीं हो जाए, है ना। तो उनको उस तरीके से कोऑर्डिनेट बिठाना था, और उस कोऑर्डिनेट में सबसे पहले काम हुआ 18 मार्च 1948 को। जो पहला चरण हुआ, इस चरण को किस नाम से जानते हैं? मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। किसे? मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं ना। ये चीज़ आप ध्यान रखें, मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी रियासतें इसमें जोड़ी गई ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी है? एक तो अलवर है। कौन सी है? अलवर है, भरतपुर है। कौन सी है? भरतपुर है, अलवर है, भरतपुर है ना। करौली है। कौन सी? करौली है, करौली है, और सवाई माधो धौलपुर है ना। और कौन सी है? धौलपुर है। कौन सी है? धौलपुर है ना। कौन सी है? धौलपुर है ना। तो ये 4 रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, है ना। ABCD के नाम से याद कर लेते हैं। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, है ना। तो ये 4 रियासतें हैं, इनको जोड़ा गया। साथ में अलवर में मैंने एक ठिकाना बताया था, कौन सा? मैंने नीमराना ठिकाना बताया था। कौन सा? नीमराना, है ना। तो उसको भी जोड़ा गया। तो 4 रियासतें हो गई, एक ठिकाना हो गया। कहाँ पर जोड़े गए? मत्स्य संघ में जोड़े गए, है ना। तो 18 मार्च 1948 को ये पहला संघ बनता है ना। अब देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। क्या? देखो अलवर को इसमें राजधानी बनाया गया। किसको? अलवर को राजधानी बनाया गया ना। अलवर को राजधानी बना दिया, ठीक है भाई। जो भरतपुर है, भरतपुर का जो दुर्ग है, कौन सा? लोहागढ़ का दुर्ग। कौन सा है? लोहगढ़ का दुर्ग। उस लोहगढ़ के दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया। क्या? उद्घाटन किया गया, है ना। उद्घाटन किया गया, और उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? एन वी गौडगिल। कौन? एन वी गौडगिल। कौन सा है? एन वी गौडगिल, है ना। ये उद्घाटन करने के लिए आए थे। भरतपुर में उसका उद्घाटन हुआ था। करौली में देखो, करौली के राजा हुआ करते थे कौन से? गणेश पाल। क्या नाम है? गणेश पाल। क्या नाम है? गणेश पाल, है ना। तो ये जो करौली के राजा हुआ करते थे गणेश पाल, दरअसल इनको उपराज प्रमुख बनाया गया। क्या? उपराज प्रमुख। क्या? उपराज प्रमुख। क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख, है ना। तो ये चीज़। और जो धौलपुर के राजा थे, धौलपुर के राजा उस समय कौन थे? धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह। क्या? उदयभान सिंह। क्या नाम है? उदयभान सिंह, है ना। तो जो उदयभान सिंह थे उनको राज प्रमुख बनाया गया, है ना। क्या? राज प्रमुख बनाया गया, है ना। राज प्रमुख बनाया गया, है ना। देखो तो ये संघ था जिसमें हर जो रियासत है उसको कुछ ना कुछ दायित्व दिए गए। अलवर को राजधानी बना दिया, भरतपुर में उद्घाटन कर दिया, करौली के जो राजा थे गणेश पाल उसको उपराज प्रमुख बना दिया, और जो धौलपुर के राजा थे उदयवान सिंह उनको राज प्रमुख बना दिया, है ना। तो ये जो आपको कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, है ना। नंबर 3 बात आपको, जब ये संघ बन गया तो अब बात आती है भाई मुख्यमंत्री कौन हो, है ना। CM कौन था? तो CM यहाँ पर थे, कौन से थे? शोभाराम कुमावत। क्या नाम है? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। क्या नाम है? शोभाराम कुमावत। कुमावत, है ना। शोभाराम कुमावत को यहाँ पर CM बना दिया गया। अब देखो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्वाभाविक सी बात है हमारे देश में डेमोक्रेसी स्थापित हुई ना। अब डेमोक्रेसी तो स्थापित हो गई, लेकिन जो राजा महाराजा थे वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को लेकर टिके हुए थे यार। उनको डर था कि यदि देश में लोकतंत्र आ जाएगा, जनता का शासन आ जाएगा, तो राजा महाराजाओं का क्या होगा? राजतंत्र कहाँ होगा? तो कहीं ना कहीं राजाओं को डर था। तो इसलिए हमेशा राजा उस खींचातानी में थे कि यार मुझे ऊंचा पद मिले, मुझे ज़्यादा पैसे मिले, मुझे ज़्यादा पेंशन मिले, मेरे को ज़्यादा सुविधाएं मिले। इस हमेशा ही इस काम में जुटे रहे, है ना। और यही चीज़ अपने को देखने को मिलती है। और जब लास्ट में जो CM शोभाराम कुमावत है वो काम पे आते हैं ना और CM बन जाते हैं। ये कौन है? मत्स्य संघ, है ना। ये पहला चरण राजस्थान के एकीकरण का। उसके बाद अपन जानते हैं दूसरे चरण के बारे में, है ना। कौन सा? दूसरा चरण। देखो जो राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण है, दरअसल राजस्थान के दूसरे चरण में जो कोटा जो रियासत है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना, है ना। कोटा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। देखो कौन सा चरण? दूसरा चरण, है ना। दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं तो दूसरा चरण कब से कब तक? ये 25 मार्च, है ना। 25 मार्च 1948 में दूसरा चरण अपना कंप्लीट होता है ना। राजस्थान के एकीकरण का 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण कंप्लीट होता है। अब इस दूसरे चरण का नाम क्या है? राजस्थान संघ। क्या नाम है? राजस्थान संघ। क्या नाम है? राजस्थान संघ। क्या नाम है? राजस्थान संघ, है ना। ये इसका नाम है। कौन कौन सी रियासतें जोड़ी गई? देखो इसमें 9 रियासतें जोड़ी गई और 2 ठिकाने, है ना। इन दोनों को जोड़ा गया। 9 रियासतें कौन कौन सी हैं, कैसे याद होंगी? देखो
तीन तो बागड़ वाली हो गई, कौन कौन सी हो गई, डूंगरपुर हो गई, कौन सी, डूंगरपुर हो गई, डूंगरपुर हो गई है ना, बांसवाड़ा हो गई, कौन सी, बांसवाड़ा हो गई, प्रतापगढ़ हो गई है ना, प्रतापगढ़ हो गई, प्रतापगढ़ हो गई है ना। तो तीन रियासतें ये तो बागड़ वाले क्षेत्र की, यहाँ से माही नदी का वो क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र आपको पता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है ना, तीन तो ये रियासतें हो गई। तीन हाड़ौती वाली हो गई, कौन सी, कोटा, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी झालावाड़ है ना, कोटा बूंदी झालावाड़ है ना। तीन ये हाड़ौती वाली हो गई। आपने बोला 12 तो ही नहीं, 12 तो बाद में बना है ना डिस्ट्रिक्ट है ना, पहले तो तीन ही रियासतें थी वहाँ पर, कोटा बूंदी झालावाड़। इसके अलावा शाहपुरा, कौन सी, शाहपुरा, शाहपुरा किशनगढ़, शाहपुरा किशनगढ़, और शाहपुरा किशनगढ़ और टोंक है ना, टोंक है ना। और टोंक का एक ठिकाना था कौन सा, लावा, वो इसमें जोड़ा गया। और जो बांसवाड़ा है उसका ठिकाना था कौन सा, कुशलगढ़ है ना, वो उसको भी इसमें जोड़ा गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो 9 रियासतें हैं, कौन कौन सी रियासतें हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा बूंदी झालावाड़, शाहपुरा किशनगढ़। दोनों ठिकाने कौन सा, लावा और कुशलगढ़। अब तीनों ठिकाने कंप्लीट हो गए। जो एक ठिकाना था नीमराना, उसको मत्स्य संघ में कंप्लीट कर लिया है, और ये दोनों इसमें जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये अपने कंप्लीट हो गए राजस्थान में है ना। अब देखो यहाँ से आपने को समझना है, देखो ये जो कोटा है ना, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें है ना। और कोटा के राजा हुआ करते थे उस समय, राजा भीम सिंह, कौन, राजा भीम सिंह है ना। इसका इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। और जो राजा भीम सिंह हैं वो यहाँ के राज प्रमुख बनते हैं ना, वो इस संघ के क्या बनते हैं, राज प्रमुख बनते हैं है ना। जो कोटा के राजा भीम सिंह हैं वो राज प्रमुख बनते हैं। कोटा को ही राजधानी बनाया गया है ना, राजधानी बनाया गया। कोटा में ही उद्घाटन किया गया इस संघ का है ना, कोटा में इसका उद्घाटन किया गया, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। और जो उद्घाटन करने के लिए आए थे, कौन आए थे, वो एन.वी. गौडगिल आए थे है ना। जो मत्स्य संघ था उसका उद्घाटन करने के लिए जो आए थे, वही राजस्थान संघ के उद्घाटन के लिए आए थे ना, एन.वी. गौडगिल। कोटा में इसका उद्घाटन हुआ था, कोटा को ही राजधानी बनाया गया है ना। अब देखो राज प्रमुख तो ये हैं, उपराज प्रमुख और है ना, इस चीज़ को भी यहाँ पर रखें। और उपराज प्रमुख में भी 2 उपराज प्रमुख है ना, कौन कौन से, एक तो है सीनियर है ना, जिसे हम वरिष्ठ कहते हैं, और एक है जूनियर, जिसे हम कनिष्ठ कहते हैं ना। जो सीनियर उपराज प्रमुख बनाए गए वो कौन बनाए गए, वो देखो बूंदी के राजा हुआ करते, कौन से, बहादुर सिंह, क्या, बहादुर सिंह, बूंदी के राजा हुआ करते थे बहादुर सिंह है ना। तो जो बूंदी के राजा बहादुर सिंह थे उनको तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। और जो डूंगरपुर के राजा थे, कौन, लक्ष्मण सिंह, क्या नाम है, लक्ष्मण सिंह है ना। तो डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह, उनको क्या बना दिया, उनको जो कनिष्ठ राज उपराज प्रमुख था वो बना दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक चीज़ और इसमें याद रखनी है, क्या रखनी है, कि जब ये संघ बन गया है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी का जनता की इच्छा पर आधारित था, तो इसके सीएम भी बनाए गए। सीएम कौन बना है, गोकुल लाल असावा, कौन सा, गोकुल लाल असावा, क्या नाम है, गोकुल लाल असावा है ना, गोकुल लाल असावा इसके सीएम बनाए गए है ना। तो मोस्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी है वो ध्यान से सुने। जो सेकंड चरण था 25 मार्च 1948 को ये लागू हुआ है ना, राजस्थान संघ के नाम से था। 9 रियासतें, 2 ठिकाने जोड़े गए, कोटा को राजधानी बनाया गया, कोटा में ही उद्घाटन किया गया, एन.वी. गौडगिल उद्घाटन में आए थे। कोटा के जो राजा थे भीम सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया। 2 उपराज प्रमुख थे, वरिष्ठ कौन थे, बहादुर सिंह बूंदी के राजा थे ना, और जो जूनियर थे वो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के राजा थे। और सीएम के तौर पर गोकुल लाल असावा है ना, ये बनाया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद ये उसका तीसरा चरण है ना, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तीसरा चरण कौन सा है, देखो राजस्थान के तीसरे चरण में है ना, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में एक बहुत महत्वपूर्ण रियासत, कौन सी, उदयपुर है ना। उदयपुर का इतिहास हालांकि पहले से ही बहुत गौरवशाली रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि वो किसी के अंडर रहकर वो काम करें तो उनको पहले से ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो देखो तीसरा जो चरण है ना, तीसरे चरण की बात करते हैं। जो तीसरा चरण है ये आपका 18 अप्रैल है ना, 18 अप्रैल 1948 को लागू होता है ना। जो तीसरा चरण है राजस्थान के एकीकरण का, वो कब स्टार्ट होता है, 18 अप्रैल 1948 को। इस जो चरण है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं किसी नाम से, संयुक्त राजस्थान, किस नाम से, संयुक्त राजस्थान संघ, कौन सा, संयुक्त राजस्थान संघ है ना, इस नाम से इसको अपन जानते हैं है ना। अब देखो इसमें होता क्या है ना, कौन कौन सी रियासतें जुड़ी। एक तो देखो जो राजस्थान संघ में मैंने आपको पढ़ाई, राजस्थान संघ में मैंने जो आपको पढ़ाई, एक तो वो रियासत है, साथ में एक उदयपुर को जोड़ा गया, कौन सी, उदयपुर है ना। उदयपुर एक महत्वपूर्ण रियासत, उसको जोड़ा गया, उसको मनाया गया बड़ी मुश्किलों से है ना। फिर उन्होंने ठीक है राजा मंजूरी की, भाई ठीक है अपन जुड़ जाते हैं, और संयुक्त राजस्थान उसका नाम रख दिया गया, ठीक है। अब देखो उदयपुर के उस समय राजा हुआ करते थे, कौन, भूपाल सिंह, क्या नाम है, भूपाल सिंह। तो इनकी डिमांड थी भाई है ना, भूपाल सिंह की, कि भाई यदि तुम मुझे इसमें जोड़ना चाहते हो तो मेरी कुछ डिमांड है, उनको पूरा करो।
बोला क्या डिमांड है, बोला कि उदयपुर को राजधानी बनाओ, है ना, उदयपुर को राजधानी बनाया गया। उदयपुर का जो सिटी पैलेस है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, है ना। और इस उद्घाटन में कौन, जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे। तो उदयपुर का जो सिटी पैलेस था वहाँ पर इस जो संघ बनाया गया संयुक्त राजस्थान, इसका उद्घाटन किया गया, है ना। राजस्थान और जो बात करें राजधानी बनाया गया उदयपुर को। और जो उदयपुर के महाराजा थे कौन से, भोपाल सिंह, भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, है ना, भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जब भोपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया तो जो राजस्थान संघ के जो राज प्रमुख थे कौन, भीम सिंह, तो भीम सिंह को कौन सा पद दिया गया, ये तो नाराज हो गया। बोला कि तू नाराज मत हो, ऐसा करते हैं तेरे को सीनियर उपराज्य प्रमुख, सीनियर उपराज्य प्रमुख, है ना, सीनियर उपराज्य प्रमुख बना दिया, है ना, उपराज्य प्रमुख, है ना, उपराज्य प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, है ना। इनको जो भीम सिंह थे उनको तो सीनियर उपराज प्रमुख बना दिया। और जो पहले जो सीनियर उपराज प्रमुख थे कौन, बहादुर सिंह जो बूंदी वाले थे, उनको फिर जूनियर में पटक दिया, है ना। तो यानी कि अब जूनियर 2 हो गए, जूनियर उपराज प्रमुख कौन कौन हो गए, जूनियर उपराज प्रमुख 2 हो गए, कौन कौन से, एक तो बहादुर सिंह हो गए, कौन से, बहादुर सिंह हो गए, है ना, बहादुर सिंह बूंदी वाले, और डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह, कौन, लक्ष्मण सिंह, है ना, लक्ष्मण सिंह, कौन, लक्ष्मण सिंह, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। दोबारा से सुने, जो 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान में जो तीसरा चरण है कंप्लीट होता है, क्या नाम है, संयुक्त राजस्थान संघ, है ना। और जो राजस्थान संघ में जो रियासतें जुड़ी हुई थी, ठिकाने जुड़े हुए थे, उसमें एक उदयपुर को जोड़ा गया। उदयपुर के जो राजा थे भोपाल सिंह, उनकी कुछ इच्छाएं थी भाई, डिजायर थी कि भाई जो उदयपुर है उसको राजधानी बनाया जाए। उदयपुर के जो सिटी पैलेस है वहाँ पर इस चीज़ का उद्घाटन किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी खुद उद्घाटन करने के लिए आए। राज प्रमुख बनाया गया इस संघ का, है ना। और जो पहले जो राजस्थान संघ था उसमें जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे कौन, बहादुर सिंह, उनको जूनियर में पटक दिया। और जो सीनियर उपराज प्रमुख किसको बना दिया, कोटा के राजा भीम सिंह को बना दिया, है ना। अब यदि इसके सीएम की बात करें, सीएम कौन, तो सीएम बना दिए थे आपके, सीएम कौन, माणिक्य लाल वर्मा, क्या नाम है, माणिक्य लाल वर्मा, है ना, माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, है ना। तो सीएम कौन बना देंगे, माणिक्य लाल वर्मा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तीसरे उसमें घटित हुई, है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं चौथे, है ना, चौथा चरण कौन सा है ना। देखो चौथा चरण बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। यदि हम राजस्थान की बात करें तो अपने को 4 रियासतें बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। कौन कौन सी हैं भाई, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है ना, जैसलमेर है। ये बहुत महत्वपूर्ण रियासत है अपनी, है ना, बड़ी भी हैं। कौन सा है, चौथा, है ना। जो चौथा चरण है, चौथा चरण कब स्टार्ट होता है, ये चौथा चरण आपका स्टार्ट होता है 30 मार्च 1949, है ना, 30 मार्च 1949 को चौथा चरण कंप्लीट होता है। और इसका नाम क्या रखा गया है, बृहद राजस्थान संघ। क्या नाम रखा है, बृहद राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया है चौथे चरण का, बृहद राजस्थान संघ। कौन कौन सी रियासतें थी, एक तो देखो संयुक्त राजस्थान संघ था, है ना, संयुक्त राजस्थान संघ था। उसमें कौन कौन सी रियासतें जोड़ी गई, एक तो जोधपुर जोड़ी गई, कौन सी, जोधपुर जोड़ी गई, है ना, जोधपुर जोड़ी गई, जयपुर जोड़ी गई, है ना, जयपुर जोड़ी गई, जैसलमेर जोड़ी गई, कौन सी, जैसलमेर जोड़ी गई, जैसलमेर जोड़ी गई। और इसके साथ साथ एक बीकानेर जोड़ी गई, है ना, कौन सी, बीकानेर। इसको आप सिंपल सा याद कर लें, J3 भी, है ना, J3 जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर, है ना। तो ये जो 4 रियासतें थीं इनको बृहद राजस्थान संघ में जोड़ा गया, है ना। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। अब देखो जब बड़ी बड़ी रियासतों को जोड़ते हैं ना तो स्वाभाविक सी बात है, डिस्प्यूट होना है उनके बारे में। अब देखो जोधपुर और जयपुर 2 बड़ी रियासतें, ऊपर से पहले ही बड़ी मुश्किल से जो उदयपुर के महाराजा थे उनको मनाया था, वो खुद राज प्रमुख बन के, है ना, बहुत डिमांड पे वो बने थे। तो अब बहुत लोचा पड़ा इस चीज़ में, है ना। अब देखो क्या क्या है, देखो सबसे पहली बात आती है राजधानी की, है ना। जब राजधानी की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी बनाई वो तो जयपुर बनाई, लेकिन इस चीज़ पर जो जोधपुर वाले राजा थे वो अड़ गए कि बोला कि भाई जोधपुर को भी तो राजधानी बनाया जा सकता है, कोई हल्का फुल्का थोड़ी है जोधपुर, है ना, इसको भी तो राजधानी बनाया जा सकता है। बोला कि नहीं राजधानी, तो इसके लिए जो जोधपुर और जयपुर के बीच में जो डिस्प्यूट था राजधानी को लेकर, यार राजधानी किसको बनाए, तो इसके लिए कमेटी गठित हुई, कौन सी, BR पटेल समिति, कौन सी, BR पटेल समिति, कौन सी, BR पटेल समिति, है ना। ये समिति गठित की गई, इसने रिकमेंडेशन दी अपनी, और रिकमेंडेशन देने के बाद इसने कहा कि भाई जयपुर है उसी को अपन राजधानी बनाएं। लेकिन इसके साथ एक एक काम और किया इसने, क्या, विभागों का बंटवारा कर दिया, है ना, विभागों का बंटवारा कर दिया। और किस तरीके से किया, देखो जो न्याय विभाग है ना,
जो जुडिशरी जो डिपार्टमेंट है वो किसको दे दिया, जोधपुर को दे दिया। कौन सा, जोधपुर को दे दिया, है ना। जो खनन जो माइनिंग वाला है वो किसको दे दिया, उदयपुर को दे दिया। किसको दे दिया, उदयपुर को दे दिया। फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो किसको दे दिया, कोटा को दे दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसको दे दिया, कोटा को दे दिया, है ना। इसके अलावा जो कृषि डिपार्टमेंट है ना, जो एग्रीकल्चर है वो किसको दे दिया, भरतपुर को दे दिया। किसको दे दिया, भरतपुर को दे दिया, है ना। इसके साथ साथ जैसे अपन एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, शिक्षा डिपार्टमेंट बीकानेर को दे दिया। किसको, बीकानेर को दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से ये जो समिति है बी आर पटेल समिति, है ना, इस बी आर पटेल समिति ने ये सारे काम किए, है ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में विभक्त कर दिया जो न्याय। और देखो इसी यही कारण है कि जो न्याय डिपार्टमेंट है यानी जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में आज, है ना। इसका यही कारण है, जो न्याय विभाग है वो जोधपुर में, खनन विभाग उदयपुर में, वन विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में और शिक्षा विभाग का बीकानेर में। तो इस तरीके से इस समिति ने, है ना, तो और अंत में जाके जो जयपुर है उसको राजधानी बनाया गया, है ना। इसका उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया, जयपुर के सिटी पैलेस में इसका उद्घाटन किया। सिटी पैलेस में उद्घाटन के समय बाकायदा जो पटेल साहब थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो आए, उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया इस चीज़ का, है ना। और यदि इसके उसकी बात करें भाई, जो इसका सीएम बनाया है किसको, हीरालाल शास्त्री, क्या नाम है, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को इस, हाँ, सीएम बनाया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। दोबारा से सुने, देखो जो राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण है कब, 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान संघ के नाम से अपन इसे को जानते हैं। संयुक्त राजस्थान संघ, और उसमें जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर इन रियासतों को जोड़ा गया। जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर की सिटी पैलेस में इसका उद्घाटन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। हीरालाल शास्त्री इसके सीएम बने, है ना। और जो बी आर पटेल समिति थी, भाई जोधपुर और जयपुर में से कौन राजधानी बनाई जाए, तो इसने रिपोर्ट दी कि भाई जयपुर को बनाया जाए। और जो बाकी विभाग हैं उसमें बंटवारा कर दिया, जो न्याय विभाग वो जोधपुर को, खनन विभाग उदयपुर को, वन विभाग कोटा को, कृषि विभाग भरतपुर को और शिक्षा विभाग बीकानेर को। तो इस तरीके से डिवाइडेशन किया। और इस तरीके से ये जो चौथा चरण है ना, अब देखो यहाँ से ऐसा लगा कि जो राजस्थान है उसका एकीकरण कंप्लीट हो गया, है ना। इसीलिए हम आज भी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में, राजस्थान दिवस के मना, है ना, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको, 30 मार्च को, है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन से, पाँचवें चरण की, कौन से पाँचवें चरण की, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। देखो एक समिति बैठी थी, कौन सी, शंकर देवराय समिति। कौन सी, शंकर देवराय समिति, है ना। उसने रिकमेंडेशन दी कि यार ये जो मत्स्य संघ बनाया था, जो कि राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, बोला कि इसको जोड़ा जाए किसमें, ये जो बृहद राजस्थान संघ बनाया है इसमें, है ना। तो ये पाँचवा चरण है ना। तो इस चीज़ को अपन ध्यान रखेंगे, पाँचवा चरण ये अपना, है ना, पाँचवा चरण, है ना। और ये कब हुआ था, ये आपके हुआ था 15 मई 1949 में ना। 15 मई 1949 को ये जो पाँचवा चरण है कंप्लीट होता है। क्या काम हुआ इसमें, देखो एक समिति बैठी थी, कौन सी, शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय समिति, है ना। इसने रिकमेंडेशन दी कि भाई ये जो बृहद राजस्थान है ना, ये जो बृहद राजस्थान संघ है, इस बृहद राजस्थान संघ में जो मत्स्य संघ बनाया गया, इसको जोड़ा जाए। अब देखो मत्स्य संघ को मतलब पहले जोड़ा ही नहीं गया था, पहले तो संघ बना के करने, और अलग से सीएम जो शोभाराम कुमावत बढ़िया इसको संभाल रहे थे। लेकिन इसके बीच में देखो थोड़ी सी चीज़ें हैं। देखो जैसे हम भरतपुर की बात करें, धौलपुर की बात करें, तो इनका जो कल्चर है बेसिकली यूपी से मिलता है। तो ये चाहते भी थे कि भाई हमको यूपी में मिलाया जाए, है ना। लेकिन ये जो संघ जो समिति थी इसने रिकमेंडेशन दी कि भाई इनको यूपी में ना मिलाकर इनको राजस्थान संघ में मिलाया जाए, जो बृहद राजस्थान संघ है इसमें मिलाया जाए। तो बाद में जो मत्स्य संघ है इसको मिलाया गया, है ना, इसको मिला दिया। बाकी देखो राजधानी वही जयपुर है ना, कोई परिवर्तन नहीं, वही जयपुर है राजधानी, है ना। और यदि बात करेंगे भाई इसके अलावा ये जो मत्स्य संघ है इसके सीएम कौन हुआ करते थे, शोभाराम कुमावत। क्या नाम है, शोभाराम कुमावत, है ना। ये शोभाराम कुमावत थे। अब ये सीएम थे उस समय यहाँ के। तो बोला कि इनको जो हीरालाल शास्त्री थे वो इसके सीएम थे, इन्हीं की कैबिनेट में इसको शामिल कर लिया, शोभाराम कुमावत को इन्हीं की कैबिनेट में शामिल कर दिया, है ना। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है, मत्स्य संघ को शामिल कर लिया कौन से, पाँचवें चरण में, है ना। तो अब छठवें चरण की बात करते हैं अपन। छठवां चरण, है ना। छठवें चरण में क्या होता है, देखो छठवें चरण में दरअसल अब दो चीज़ रह गई हैं, एक तो सिरोही वाला रह गया, एक अजमेर रह गया, है ना। सिरोही का थोड़ा सा कॉन्ट्रीवर्सल है ना, क्या चक्कर है, देखो सिरोही का, देखो सिरोही दरअसल एक, आप देखो ये जो छठवां चरण है कब कंप्लीट होता है, 26 जनवरी 1950 को ये कंप्लीट होता है ना, कौन सा, छठवां चरण। अब इसमें क्या हुआ था, जो सिरोही है, आज यदि उसकी लोकेशन देखते हैं तो सिरोही
गुजरात और राजस्थान की सीमा पे पड़ता है। उस समय गुजरात नहीं हुआ करता था, क्या हुआ करता था, बम्बई प्रांत के नाम से जानते थे, है ना, वो बॉम्बे प्रांत के नाम से जानते थे। गुजरात और बम्बई पहले एक ही हुआ करते थे, है ना। तो और जो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बेसिकली आते गुजरात से थे। तो उनकी इच्छा थी कि जो गुजरात, जो सिरोही है, इसको गुजरात में मिलाया जाए, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है ना। जो आबू देलवाड़ा के प्रमुख मंदिर है वहाँ पर, आबू एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है ना। तो उस उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो गुजरात में लाए, थोड़ा वो झुकाव रहता ही है अपनी जन्मभूमि के प्रति। तो यहाँ पे देखो, अब एक आदमी का नाम आता है, कौन सा, गोकुल भाई भट्ट। क्या नाम है, गोकुल भाई भट्ट, है ना, गोकुल भाई भट्ट। अब ये जो व्यक्ति है ना, इनका राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है। अब जो राजस्थान के लोग थे वो चाहते थे कि भाई ये जो गोकुल भाई भट्ट है, ये भी सुरई से संबंध रखते थे। ये गांव था इनका, कौन सा, हाथल, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बोला कि यार जो गोकुल भाई भट्ट हैं, इनका जो गांव है हाथल, इसको तो आप राजस्थान में दो, है ना, ये तो कंपलसरी है, इसको तो आप दो, बाकी आप देख लो। तो फिर जो सिरोही है, उस सिरोही को तोड़ा गया, है ना, उस सिरोही को दो भागों में तोड़ा गया। 79 गांव समथिंग, है ना, जो राजस्थान में जोड़े गए, राजस्थान में मिलाए गए। और जो आबू देलवाड़ा था, है ना, आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, ये जो आबू देलवाड़ा है, इसको बम्बई प्रांत में मिला दिया, है ना, बम्बई प्रांत में मिला दिया। तो इस तरीके से जो सिरोही है उसको दो भागों में तोड़ा गया, और 79 गांव, और उसमें हाथल भी शामिल था, है ना, जो गोकुल भाई भट्ट का गांव था वो ये भी शामिल था। तो इनको जोड़ा गया, कौन सा, छठवां चरण है। तो इस तरीके से जो छठवां चरण है वो कंप्लीट होता है, सिरोही को दो भागों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना लास्टवां चरण है, कौन सा, सातवां चरण, उसमें क्या घटनाएं घटित होती हैं, है ना, ये चीज़ें अपन समझते हैं। देखो सातवां चरण कब होता है, 1 नवंबर 1956 को, है ना, 1 नवंबर 1956 को जो सातवां चरण है वो कंप्लीट होता है। उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, कौन सा है सातवां चरण, कौन सा है सातवां चरण, कब होता है, 1 नवंबर 1956 को, है ना, ये कंप्लीट होता है सातवां चरण, है ना। अब देखो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, देखो 1956 में ये कमेटी बैठी थी, कौन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब ये जो आयोग था दरअसल केंद्र के स्तर पर बैठा था, और इसमें रिकमेंडेशन दी इसने कि भाई भाषा के आधार पर जो देश में स्टेट बनाए जा सकते हैं। जैसा कि पहली बार आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषी लोग थे, उन्होंने डिमांड की कि भाई हमारे लिए अलग से स्टेट होना चाहिए। तो तेलुगु भाषियों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश बनाया। फिर देश के अलग अलग हिस्सों में भाई अलग अलग, जो मराठी थे वो मांग रहे थे भाई महाराष्ट्र मिले, गुजराती गुजरात मांग रहे थे। तो तभी ये सेपरेशन होता है, जो बॉम्बे प्रांत था, गुजरात और महाराष्ट्र दो में डिवाइड हो जाता है ना। अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसने दो तीन काम किए। क्या काम किए, एक तो जो हमने आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र था, जो कि बॉम्बे प्रांत को दिया था, बोला कि इसको वापस से अपन राजस्थान में मिलाएंगे, है ना। तो पहला काम तो ये हुआ कि जो आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र है वो वापस से राजस्थान को मिला, है ना। आबू देलवाड़ा जो वाला क्षेत्र है वो राजस्थान को मिला, ठीक है। नंबर दूसरी बात, अजमेर का विलय किया गया। किसका, अजमेर का विलय किया गया, है ना। अब अजमेर पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब अंग्रेज़ों का भारत पे शासन था, तो उस समय जो यदि राजपूताना या कहीं राजस्थान पर पूरा कंट्रोल स्थापित करना है, तो अंग्रेज़ों ने अजमेर से ही सारी व्यवस्थाएं की, पूरी तरीके से, मतलब व्यवस्थित ढंग से था। बहुत सारे हेडक्वार्टर यहाँ बने हुए थे। तो इसने दावा ठोक दिया, किसका, राजधानी का। बोला कि भाई जयपुर को राजधानी ना बनाओ, अजमेर को राजधानी बनाओ, हमको राजधानी बनाओ। तो बोला कि यार ऐसे कैसे बना दें। तो इसके लिए कमेटी बैठी, कौन सी, पी सत्यनारायण राव कमेटी है, पी सत्यनारायण राव समिति, कौन सी, पी सत्यनारायण राव समिति, है ना। ये समिति गठित की गई, और इस समिति ने सिफारिश दी कि भाई अजमेर को राजधानी तो नहीं बना सकते, तो राजधानी तो जयपुर ही रहेगी, है ना। लेकिन अजमेर को एक काम दिया गया, कौन सा, राजस्व विभाग, कौन सा, राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग किसको दिया गया, अजमेर को दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अजमेर में जो पहले देखो, अजमेर यूनियन टेरिटरी थी, तो यहाँ पर जो 30 सदस्यीय कमेटी थी ना, वो शासन करती थी। और जो हरिभाऊ उपाध्याय, है ना, वो यहाँ के अध्यक्ष थे, है ना, वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। तो बाद में अजमेर का विलय किया गया, है ना, विलय किया गया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नंबर तीसरी बात, इसमें क्या हुआ, देखो एमपी का एक क्षेत्र था, कौन सा, सुनील टप्पा। क्या नाम है, सुनील टप्पा, क्या नाम है, सुनील टप्पा, क्या नाम है, सुनील टप्पा, है ना। और राजस्थान का एक क्षेत्र है, कौन सा, सिरोंज। क्या नाम है, सिरोंज, क्या नाम है, सिरोंज, है ना। तो ये जो एमपी का क्षेत्र था, कौन सा, सुनील टप्पा, इसको राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान का जो क्षेत्र था, कौन सा, सिरोंज, इसको एमपी को दिया गया, है ना।
तो एमपी और राजस्थान के बीच में ये अदला बदली हुई है क्षेत्र की। कौन सा, सुनील टप्पा जो एमपी का था उसको राजस्थान में, और राजस्थान का जो क्षेत्र था कौन सा, सिरोंज, उसको एमपी को दिया गया है ना। तो ये 3 काम हुए, ये तीनों आपको याद रखना है। आबू देलवाड़ा को वापस राजस्थान में मिलाया, अजमेर का विलय किया गया, अजमेर को डिस्ट्रिक्ट बना दिया है ना, और जो एमपी का सुनील टप्पा उसको राजस्थान में, और राजस्थान का सिरोंजा उसको एमपी में, है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें घटित हुई, और इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को, है ना, जो पूरे तरीके से बन के आया था। और उस समय जो सीएम थे कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। क्या नाम है, मोहनलाल सुखाड़िया, क्या नाम है, मोहनलाल सुखाड़िया, है ना, सुखाड़िया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है ना। तो इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को जो हमारे आज वर्तमान में जो देखते हैं, राजस्थान का जो मैप देखते हैं, राजस्थान का जो ये क्षेत्र देखते हैं, वो इस तरीके से बना है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो, अब हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, देखो जब हमारे देश में रियासतें थी, है ना, तो राजाओं को बहुत सारी गोलियां दी गई है ना, कि भाई मान जा, तेरे को सैलरी बढ़ा देंगे, तेरी पेंशन बढ़ा देंगे, तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरे को ये पद दे देंगे, बहुत सारी वो होता है ना, बुढ़िया गुट्टी 555 पे लाई गई, तब जाके ये शांति से बैठे, है ना। अब समय आने पर इनको रद्द भी करना था। तो ये कॉन्स्ट देखो, है ना, एक चीज़ और समझना आप, कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे, है ना, स्वतंत्र करके गए थे, तो उस समय हमारे देश में 4 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे, है ना, और उनको श्रेणियाँ बताई गई, है ना। जो श्रेणी फर्स्ट थी उसमें तो क्या, जिन पर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश प्रांत, है ना, ब्रिटिश प्रांत वाले क्षेत्रों को। श्रेणी 2 में जो देसी रियासतें थीं, जिन पर राजा महाराजाओं का कब्जा था, है ना, देसी रियासत। श्रेणी 3 में भाई जो यूनियन टेरिटरी थी, है ना, जैसे कि अजमेर हो गया, यूनियन टेरिटरी हो। और श्रेणी 4 में जैसे कि जो एकदम से स्वतंत्र क्षेत्र थे, जैसे कि अंडमान निकोबार क्षेत्र, है ना। तो इस तरीके से 4 श्रेणी थी, और इनको संविधान में भी प्रावधान किया हुआ था। कौन सा था, भाग 7 में आर्टिकल 238, है ना, आर्टिकल 238 में इनका प्रावधान किया हुआ था। बाद में 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, और 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2 काम होते हैं। क्या होते हैं, एक तो जो राज प्रमुख का जो पद था ना, बोला कि इसको समाप्त करो, राज प्रमुख की जगह राज्यपाल नाम दिया गया, है ना। तो एक चीज़ तो ये याद रखनी है, राज्य प्रमुख की जगह राज्यपाल। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां। और जो भाग 7 है इसको भी पूरे तरीके से समाप्त किया गया। ये जो क्लासिफिकेशन कर रखा था इसको पूरे तरीके से समाप्त किया। उसके बाद एक 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, और 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स, यानी कि उनको जो पेंशन वगैरह दी जाती थी ना, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी। 1971 का है, उस समय इंदिरा गांधी सरकार में हुआ करती थी, उन्होंने ये समाप्त कर दिया कि भाई राजा महाराजाओं को क्यों पैसा देना, है ना। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें चली। तो आई थिंक देखो, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट होता है। इस तरीके से आज हमारा जो राजस्थान है आज हमारे सामने है। तो ये छोटा सा प्रयास था आपको बताने का, है ना, सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, है ना। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।